नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। और आज बन रही है केसर डली हुई दूध की साबूदाने वाली खीर, जिसमें पड़ी हैं इलायचियाँ। और अंत में पड़ेगा, जैसे ही ये औट के रबड़ी की तरह दूध मेरा गर्म था, उसमें मैंने करीब 1 कटोरी साबूदाना, आप देख सकते हैं ये साबूदाना है, साबूदाना धोया, थोड़ी देर भिगाया और उसको निथाल के यानी कि ड्रेन करके स्ट्रेनर से, फिर मैंने करीब इस कटोरी में जितनी चम्मच, करीब 4 चम्मच करीब इसमें बड़ी चम्मच चीनी है इस कटोरी में, जो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। पर दूध गर्म था, दूध गर्म लिया मैंने करीब 2 बड़े गिलास और इसमें बर्तन में डाला और 1 कटोरी यानी 4 से 5 बड़ी चम्मच साबूदाना धो के भिगाया और उसको भी मैंने दूध में डाल दिया। और जो मैंने आपके सामने अभी दिखाया था वो था केसर। केसर को आप चुटकी भर लेके डालें, इसका कलर लाइट येलो कलर का आएगा, जैसे आप रसमलाई बाजार की लेते हैं तो उसका कलर कैसा होता है। और जो इलायची की खुशबू आती है उसमें, वो बहुत सौंधी सौंधी होती है। तो आज पेश है, आज हमारे यहाँ सुहाग का व्रत है, वट सावित्री। सत्यवान के लिए उसकी पत्नी सावित्री ने व्रत किया था। और व्रत क्या किया था, तपस्या ही करी थी, यमराज से अपने पति को वापस मांग लिया था, 3 वरदान मांगे थे। अभी मुझे जल्दी अभी जाके तैयार होके कथा भी पढ़नी है। और आज निर्जल उपवास रहता है हमारा। और बड़ यानी बरगद के पेड़ की आज पूजा करी जाती है। और यमराज से कथा में ये कहा जाता है कि जिस तरह सत्यवान को सावित्री ने अपनी तपस्या से, अपने पतिव्रत धर्म से वापस मांग लिया और यमराज से 3 वरदान मांगे, पहले स्वपुत्रवती भव, फिर आयुष्मान भव, कि अपने पति की आयु भी मांग ली, अपने पति से स्वपुत्र भी मांग रहे। जो यमराज कह रहे थे कि चलो मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारे पति की अंगुष्ठ मात्र जो देह है, जो आत्मा है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ, इसका समय पूरा हो चुका है, तुम्हारा अब इसके साथ अब कोई निर्वाह नहीं, अब आप तुम जाओ, ये सिर्फ शरीर रह गया है, आत्मा मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए उतनी कठिन तपस्या करने के बाद जंगल में वो उनके पीछे पीछे चलती रही। तो पहला वरदान तो उन्होंने, जब यमराज ने कहा मांगो, क्या मांगती हो, तो उन्होंने कहा मुझे 100 पुत्र, भगवान आप आशीर्वाद दें कि मेरे 100 पुत्र हो जाए। तो इसमें देखिए दिमाग कितना लगाया उन्होंने कि 100 पुत्र बिना पति के तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा आयुष्मान भव, उनके मुंह से निकल गया। तो उन्होंने कहा अब बताइए यमराज जी, आप ले जा रहे हैं पति को, तो कैसे होंगे। तो उन्होंने फिर 100 पुत्र का वरदान जो दिया, तो पति को उन्हें फिर बाद में फिर लंबी आयु पति की मांगी। तीसरा उन्होंने उनके सास ससुर के, वो नेत्रों से विहीन थे, राजा थे, राजपाट था उनका, और वो नेत्रों से विहीन थे। तो तीसरा उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लिए मांगा कि मेरा ससुराल पक्ष का जो राजपाट था और मेरे सास ससुर की जो आंखें थी वो वापस उनको मिल जाएं। और यमराज ने जब देखा कि ये तो बहुत ही तपस्विनी महिला है, इसे सावित्री, ये तो अपने कुल के भी पार करने की बात कर रही है, पति की भी आयु की बात कर रही है, और ससुराल पक्ष में अपने सास ससुर को भी उनका राज पद वापस दिलाकर उनकी आंखों की भी वापस मांगने की बात कर रही। तो इससे अच्छी बात कहाँ। तो इतनी अच्छी आत्मा, उसको देख के प्रेरणा लेते हुए सावित्री की वजह से सत्यवान के प्राण यमराज को वापस देने पड़े। तो ये थी कथा जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताई है। तो जो पुरानी याददाश्तें, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब मैं कथा में हमारा फलाहार का ही भोग चढ़ता है। तो फल फूल मेवा मिठाई पान सुपारी, ये सब चीज़ हम घर में अपने भगवान को अर्पित करेंगे। और वही वट सावित्री की कथा पढ़ी जाएगी और उसमें मैं ये साबूदाने की खीर उनके समक्ष रखूँगी, हाथ से बना हुआ प्रसाद। और शाम को बनेगा, सूर्यास्त से पहले हम लोग भोजन कर लेते हैं कुमाऊँ में, जिसमें सिर्फ फलाहार होता है, अभी तब तक निर्जल रहना होता है। और उसमें फलाहार में बनेगी एक आम की चटनी सेंधा नमक से, और वो मैं आपको रेसिपी में कल बताऊंगी। और बनेगा आलू के गुटके, जो आप देख ही चुके हैं। और
साथ में बनेगी साबूदाने की खीर और साबूदाने की खिचड़ी। डेली अपलोड में आप देखते रहेंगे, अलग अलग चीज़ें कभी ना कभी मैं आपको इसमें बताती रहूँगी। अभी इसको मुझे करीब आधा घंटा करीब इसको सिम में चलाना होगा, गैस को इसको रख के, ताकि ये साबूदाना बहुत गाढ़ा हो जाए दूध में, दूध रबड़ी की तरह हो जाए, तब है खीर का स्वाद। देखिए अभी काफ़ी औटा दिया है, ये देखिए ये छोड़ नहीं रहा है डाड़ू में, आप देखिए एकदम चिपका हुआ है दूध मलाई की तरह, इसका मतलब दूध हमारा औट रहा है। तो अब हमें इसको चलाने के बाद जब ये करीब गाढ़ा हो जाएगा, 15 मिनट बाद फिर मैं ये ऐड करूँगी। तब तक इसमें इलायची और केसर की खुशबू को मेल्ट होने देते हैं और स्वाद का, लजीज स्वाद का वेट करते हैं, क्योंकि पेशेंस इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन कुकिंग। लाइफ में भी यही रूल कायम है। तो बस थोड़ी देर में ही मैं पेश कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह बनी, और स्वाद तो खैर शाम को ही बताया जा सकेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बनाएं। छोटे बच्चे 18 से ऊपर, छोटे बच्चे ना ट्राई करें, 18 से ऊपर के बच्चे जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लेडीज़, वर्किंग लेडीज़ कुकिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, वो ये इजी टिप्स को अगर फॉलो करेंगी तो बहुत इजीली आप अपने बच्चों को नया छोटा छोटा कई तरह का चेंजेस दे पाएंगे, और दे विल बी हैप्पी। बहुत खुश होंगे बच्चे ये सब देख के कि हमें घर में ही कितनी अच्छी चीज़ें मिल जा रही हैं, और बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वट सावित्री की व्रत की सभी सुहागिन महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल किसी और नई रेसिपी के साथ। फ़ोटो में मैं इसकी बनी हुई खीर को ज़रूर अपलोड करूँगी, और साबूदाने की खिचड़ी, आलू के गुटके तो मैं डाल ही चुकी हूँ, और आम की चटनी का भी अपलोड आने वाले दिनों में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।